आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। इस समस्या में दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है। इसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। कोस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो ये चित्र है इसका, क्योंकि इसमें AB 29 दे रखी है और BC भुजा 21 है, कोण C समकोण है और कोण ABC ये थीटा है। तो इसमें हमें इस त्रिभुज की दो भुजाओं का पता है, AB का और BC का। तो अब हमें तीसरी भुजा निकालनी है इसमें। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AB का वर्ग बराबर होगा BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। अब 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कहते हैं कर्ण। BC भुजा आधार भुजा होगी और AC लंब भुजा होगी। तो AB का वर्ग, AB 29 है, 29 का वर्ग बराबर BC 21 का वर्ग जमा AC हमें निकालना है। तो 29 का वर्ग, 29 की गुणा हम 29 में कर लेंगे। तो 9 में 81 और 9 दूनी 18 और 8 26, 2 नीम 18, 2 दूनी 4 1 5, यानी 1 8 6 14, 2 1 3 5 3 5 8, यानी कि 29 का जो वर्ग हुआ वो हुआ 841। 21 का वर्ग 441 होता है प्लस AC का वर्ग। अब 441 को हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे। तो 841 माइनस 441 बराबर AC का वर्ग और घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0 400 आ जाएगा AC का। अब इस घात, ये घात 2 इधर आकर के उल्टी हो जाएगी, यानी कि व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2। 400 पर जो घात होगी वो 1/2 हो जाएगी। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 बराबर AC। 1/2 घात का मतलब है कि √400, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। 400 का वर्गमूल होता है 20 बराबर। तो इस तरह से हमारी AC भुजा निकलेगी। अब हमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा जो होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम आधार बटे कर्ण, इस पूरे का होल वर्ग प्लस साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे लंब बटे कर्ण इस पूरे का वर्ग। अब आधार और कर्ण, क्योंकि कर्ण जो है कोण, कोई सा भी कोण हम लेते हैं तो कर्ण भुजा जो है वो सेम ही रहती है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता।
लेकिन कोण बदलने पर लंब और आधार बदल जाते हैं। कोण बी के लिए AC भुजा लंब होगी और BC आधार हो जाएगी। यदि हम कोण A लेते हैं तो कोण A के लिए BC भुजा लंब हो जाएगी और AC भुजा आधार हो जाएगी। तो अब क्योंकि आधार बटे कर्ण है तो इस कोण B के लिए BC आधार है, तो BC भुजा इसको हम लिख सकते हैं BC बटे AB का होल वर्ग और प्लस लंब बटे कर्ण। इस कोण के लिए फिर AC लंब भुजा हो गई और कर्ण AB पूरे का होल वर्ग। BC 21 है और AB भुजा 29 है पूरे का होल वर्ग प्लस AC भुजा हमने निकाल लिया है यहाँ पर 20 आई, तो AC के स्थान पर 20 रख देंगे। AB भुजा 29 है तो 20 बटे 29 का होल वर्ग हो जाएगा। अब 21 का वर्ग हम जानते हैं 441, यानी कि 21 गुना 21 में कर लेंगे। 29 का वर्ग 29 गुना 29 में करेंगे 841। 20 का वर्ग 400 हो जाएगा। 29 का वर्ग 841। अब क्योंकि हर बराबर हैं तो अंश जुड़ जाएंगे। 441 और 400 जोड़ने के बाद में ये आएगा 841 और बटे 841, क्योंकि अंश और हर बराबर हैं तो इसका मान हो जाएगा। तो इस तरह से हमने cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली। इसी प्रकार आप cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू स्वयं हल कर सकते हैं।